कटहरे विच पाती खड़ोई खुड़ जाना सी, लत्थां बाहर ही निकल गए। लेकिन जिन्ने चिर तोड़ी इत्थे बैठे दे ते उन्ने चिर तोड़ी भगवान दे चरने चले। राजा रामचंद्र महाराज की निज अनुभव अब कहूं खगेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये स्वयं काकभुशुंडी जी महाराज, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से प्रभु का दिव्य चरित्र का वर्णन किया। वर्णन के समाप्ति में गरुड़ जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं, गरुड़ जी कौन? पक्षीराज। गरुड़ तो पंक्षी नहीं समझे साधारण, पंक्षियों के राजा, और सबसे बड़ी बात भगवान विष्णु के वाहन, है ना। क्या खाते? निज अनुभव अब कहूं खगेसा। खगेश, खग मैंने पंक्षी, खगेश जो खगों का एश है। जैसे प्रजेश, बार बार शब्द है ना राजा दशरथ के लिए, प्रजेश। प्रजेश मैंने जो प्रजा का ईश है, जो प्रजा का ईश है, यानी प्रजा का राजा है प्रजेश। जो पंक्षियों का राजा है वह खगेश। निज अनुभव, निज मैंने अपना, अनुभव मैंने एक्सपीरियंस। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। खगेश अपना अनुभव कहता हूं। क्या अनुभव मैंने अपना बताया? बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। ये जितने भी क्लेश हैं बिना हरि भजन के जाने वाले नहीं। साफ शब्द है सुना उड़ा। क्लेश मैंने कष्ट, मैंने दुख, बिना हरि भजन दे दुख जाने वाले नहीं है। ये शब्द एक बार ही नहीं आया मानस विच, पुनः पुनः कदे जगवल्लभ मुनि ने सुनाया, कदे शिवजी महाराज ने सुनाया। शिव ने एक जगह आख्या भोलेनाथ जी ने, शिवरात्रि होने वाली है, उन्हें आख्या हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। उन्हें कहा उमा, हिमते अनल, हिम कहते हैं बर्फ को, अनल कहते हैं अग्नि को। कि कोई अगर यह कहे कि मैंने बर्फ से अग्नि प्रकट कर ली, हो सकती है, हो भी सकती है, परंतु हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। लेकिन राम जी से विमुख होकर कोई कहे कि मैं सुखी हूं, ऐसा हो सकता नहीं है। एक जगह उन्होंने लिखा, और सुनो, यहां पर स्वयं काकभुशुंडी जी कहते हैं, बारी मांथे गृत होई बरु, सिरताते बरु तेल, विनु हरि भजन ना भवत रही, जह सिद्धांत अपेल। बारी मांथे गृत होई बरु, बारी, बार बार शब्द है। बारी किसे कहते हैं? बरे बारी बिलोचन, बारी मैंने जल। कितने बार शब्द आया हनुमान जी के लिखा ना, बरे बारी बिलोचन, आंखों में जल भरा है। जल मैंने पानी। यह कहते हैं बारी मांथे गृत होई बरु, मांथे मैंने मांथना, मांथ मैंने शोलना, गृत होए बरु। हे गरुड़, ऐसा हो सकता है कोई कहे कि मैंने जल को मंथन किया, उसको मंथन किया और क्या निकाल दिया? घी निकल गया। बारी मांथे गृत होई बरु, और सिरता ते बरु तेल। सिरता कहते हैं किसको? रेत को। सिरता ते बरु तेल, कोई कहे कि मैंने रेत को पीसा और क्या निकाला? तेल निकाला, ये मैं मान लूंगा, लेकिन बिनु हरि भजन न भवत रही, जह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर से कोई पार हो सकता नहीं। जह सिद्धांत कोई भी मेट सकता नहीं, यानी पानी चा क्यों कढ़ी सकता कोई, रेते चा तेल भी कढ़ी सकता, लेकिन बगैर भगवान दे भजन दे कोई भव सागर खुला पार हो सकता। इतने क्या खाते ये शब्द बोल लिया, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। फिर आगे क्या कहते हैं, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। बार बार मैं बताता हूं आपको, राम कृपा बिनु
सुनु खग राई, जाने न जाए राम प्रभुताई। एक खगेश सुनिए, राम जी की कृपा के बिना कोई भी राम जी की प्रभुताई को जान सकता जिन्हें राम जी कृपा, जब तक राम जी कृपा ना करे तब तक कोई उनकी लीला को समझ सकता नहीं। ये प्रभु कृपा रूपी दृष्टि से व्यक्ति को वो बुद्धि देते हैं जिससे वो उनकी लीला को समझ सकता, नहीं तो समझना सरल। आपने नहीं सुना कि बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान के बारे में उन्होंने ऐसे किया, प्रभु ने ऐसे किया, क्योंकि भगवान उनको जनाना चाहते ही जाने हो। देखो, जान ही ना जाए राम प्रभु, राम कृपा बिनु सुनु खग। राम जी की कृपा का बिना खगराई, खगराई कौन? गरुड़। कोई राम जी की कृपा, राम जी की लीला को जान सकता जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिना ना होई प्रतीति, जब तक उनको जान नहीं सकते तब तक विश्वास नहीं होगा, जानेंगे तभी विश्वास होगा, और बिना विश्वास के कभी प्रेम हो सकता नहीं। जब तक देखो, जानेगा वही जिसको राम जी चाहेंगे कि मुझे जाने, जो नहीं, जिसको नहीं चाहेंगे जाने तो उसको भगवान पर विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। यह कदे जाने बिना ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति द्रवे नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। ये तो पहली बात है, तो समझ लो पहला तथ्य की है, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और प्रीति के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती। जिमि खगपति जल के चिकनाई, खगपति जल की चिकनाई ठहरती नहीं। जैसे जल ना हो तो क्या वहां पर चिकनाई ठहर सकती है? जैसे त्रैड लगती, स्लिप लगती कि बस जल जाओ, किन्ने चर तो नहीं दियो जब तक पानी है, समझा? इं रही सकती। हाँ, आगे भाव समझो, आखा दे विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और जब प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। तो सभी को समझो, सबसे पहले क्या जरूरी है? विश्वास। इससे गल्ला प्रथम जब बाबा तुलसी ने शुरू किया तो क्या कहा? बंदे हो। किसकी वंदना की? शिव और पार्वती की। किस रूप में? श्रद्धा विश्वास रूप ने। हाँ, शुरुआत नहीं आया, शुरू के पढ़ते दोस्त, शुरुआत में पहला पढ़ो। देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होगी, और प्रीति के बिना भक्ति। प्रथम सीढ़ी क्या है? विश्वास, पूर्ण विश्वास कि हाँ प्रभु हैं और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर जब प्रीति, लेकिन अभी देखो जहां पर पूरा साइंटिफिक तरीके से समझा रहे हैं तीनों चीजें। पहले भगवान अपने आप को जनाने नहीं देंगे, मुझे कोई वही उनको जान सकता है जिसको वो चाहें कि मुझे जाने। जानेगा तो क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास होगा तो क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो फिर क्या जन्म लेगा? भक्ति। लेकिन अभी वो सुना रहे हैं कि ऐसे जो हो सकता, ये कैसे संभव है? ऐसे संभव, सुनो। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की लही हरि भक्ति बिनु। सोरठ है, इसे दोहा करिए परिचित किने पढ़ना। ज्ञान की होई विराग बिनु, बिनु गुरु होई की ज्ञान, सुख की लही हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण। प्रथम ज्ञान की होए वैराग्य बिनु। जब ज्ञान होगा तभी तो राम जी को जान सकेंगे, लेकिन ज्ञान कभी भी वैराग्य के बिना हो सकता, और बिना गुरु के ज्ञान हो वैराग्य कौन देगा? गुरु। वैराग्य गुरु के बिना हो सकता? गुरु ही तो कहेगा भाई छोड़ इसको, क्या माया में फंसा हुआ है। पहले वैराग्य लाना पड़ेगा। वैराग्य आएगा तो क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान आएगा तो क्या प्राप्त होगा? क्या आएगा? जब ज्ञान मिलेगा तो फिर भगवान को हम जान सके। जब जानेंगे तो फिर क्या होगा?
विश्वास, विश्वास बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? प्रीति, प्रीति बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? भक्ति। लेकिन सबसे पहले कौन चाहिए? फिर कौन चाहिए पहले? प्रथम गुरु। ज्ञान की होय वैराग्य बिनु, बिनु गुरु होय की ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान कौन देगा? फिर सुख की लही हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण। वेद पुराणों ने कह दिया कि बिना हरि भक्ति के सुख मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये सीढ़ियां कैसे बनी बताओ? पहले गुरु मिलेंगे, गुरु हमें वैराग्य का मार्ग दिखाएंगे, वैराग्य के मार्ग से हमारे में क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान उत्पन्न होगा तो फिर हम भगवान को जानने की चेष्टा, भगवान हमें क्या है, राम क्या हुए, राम कैसे, क्या थे राम, ये क्या है, ये किसके शब्द आगे है ना? जानने की इच्छा, मतलब उनके क्यों, क्यों शब्द के दा प्रतीक है, जानने दा, ऐसा क्यों हुआ, जिज्ञासु। भगवान ने लिखा जिज्ञासु मुझे बड़ा प्रिय है। आई जब जानेंगे, जब जानने की चेष्टा हुई, किसके कारण, किसके कारण चेष्टा हुई? ज्ञान के कारण। तो जानने, जब जाने तो क्या हो जाएगा उन पर? जब जान गए तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा तो फिर प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? भक्ति होगी। और भक्ति से क्या मिलेगा? सुख की लही हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण। भक्ति से क्या मिलेगा? सुख। दिस इज सुख आख्या जंदा है इन्ना, बाकी को भी सुख थोड़े आला। मेरे को बताओ, मैं बार बार ये कहता हूं, मुझे बताओ जो हमारी चेष्टा है, जो हमारी एम्बिशंस हैं, जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जिनको, उन लक्ष्यों को जो प्राप्त कर चुके हैं, क्या वो सुखी हैं? साधारण सा प्रश्न है। जैसे किसी का जीवन का लक्ष्य है कि वह क्या प्राप्त करे, उसको मकान बन जाए, उसके लिए बहुत सुंदर सी एक बहुत आलीशान एक महल जैसा मकान हो, तो बताओ जिनके पास मकान है वो सुखी हैं? वाहन, फिर आगे वाहन, बताओ जिनके पास वाहन है वो सुखी हैं? पुत्र, जिनके पास पुत्र है वो सुखी हैं? तो इसका मतलब है कि वो सुख की वस्तु है ही। जे मार्ग बताया कि सुख कहां? सुख की लही हरि भक्ति बिनु, जह गावहि वेद पुराण। बिना हरि भक्ति के सुख मिलने वाला। तो जहां पर पूरा मार्ग बता दिया इन 5 चौपाई और 1 दोहे में कि कैसे आप सुखी हो सकते हैं। जब तक वे मोह में है। वैराग्य का उल्टा क्या हो गया? अपोजिट क्या हो गया वैराग्य का? मोह। तो उन्होंने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब बीमारियों की जड़ है। बात समझे? तो पहले वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य बिना गुरु के हो सकता जब तक कोई उनको सच्चाई नहीं बताएगा। सच्चाई कौन बताएगा? गुरु बताएगा कि भाई किस में फंसा हुआ है, किस बात में, जो तुम्हारे पास है ये क्या कम है जो तू और की चेष्टा कर रहा है? मोह क्या है? और चेष्टा, मेरा मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, यही तो मोह है। और मोह क्या है? बीमारियों की जड़ है। मोह का हमें क्या करना है? वैराग्य उल्टा होना है। वैराग्य कौन देगा? गुरु। जब वैराग्य होगा तो जानिए उसको क्या उत्पन्न हो गया है? ज्ञान, है ना? जब उसको समझ लग गया है कि मुझे इसमें फंसना क्या है, क्या पुत्र, क्या स्त्री, क्या मकान, क्या जमीन, क्या प्लाट, क्या प्रॉपर्टी, ये किसके शब्द है? ज्ञानी के। जब ज्ञान हो गया तो फिर वो किसको जानने की चेष्टा करेगा? भगवान की तरफ चले। ज्ञानी किसकी तरफ? ज्ञानी धन की तरफ चलेगा या राम की तरफ चलेगा? जब ज्ञान हुआ तो किसकी तरफ चलेगा? भगवान को जानने की चेष्टा करेगा। जब जान जाएगा भगवान को, जान कौन सकता है, लेकिन जब जानने की चेष्टा करेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा उसमें? विश्वास। विश्वास बढ़ेगा ना कि हाँ भगवान है। विश्वास होगा तो फिर भगवान के साथ क्या हो जाएगा? प्रेम। फिर प्रेम किसको जन्म देता है? भक्ति को जन्म देता है। और भक्ति किसको जन्म देगी? सुख को। सुख की लहे हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण। समझा गए गोपाल जी? समझा भाई? है ना? क्या खा लगे? को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरहूं। ये भी सोरठ है, हम इसको दोहा बनाकर पढ़ते। जैसे पहले इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए सोरठ। अगर भगवान तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी चाहते थे इसको दोहा भी लिख सकते थे। उन्होंने इसको सोरठ बना के क्यों लिखा?
क्योंकि वह है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। वो उसको दोहा भी लिख सकते थे, तो हम ज्यादा ज्ञानी क्यों बने? दोहा और सोरठ में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ उसको आधी लाइन को पहले ले आना है, इसकी आधी लाइन को पीछे ले आना, वो दोहा बन जाएगा सोरठ। जो भी सोरठ होगा, जैसे सोरठ है ना, इसका स्वर नहीं मिलेगा। मैं पढ़ता हूं, कहु विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल मीनू नाव, कोट जतन पच्ची पच्ची मरहूं। मिले थोड़े, तर्ज नहीं मिली। अब इसको मिलाने के सिर्फ साधारण सा है, तात सहज संतोष बिनु, तात सहज संतोष बिनु, कहु विश्राम की पाव, कोटि जतन पच्ची पच्ची मरहूं, चले कि जल विनु नाव, सियावर राम राम मेरे प्रभु राम। फिर एक मार्ग उन्होंने और बताया, ये मार्ग भी है, दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग भगवान को प्राप्त करने का, वो भक्ति मार्ग बता दिया क्या क्या सिस्टम है। एक उन्होंने एक गुण बताया कि एक गुण से भी आप सुखी रह सकते हो, सिर्फ एक गुण। क्या गुण बताया? वो संतोष। क्या बताया? तात, तात मैंने भाई, सहज संतोष बिनु, कहु विश्राम की पाव। तात संतोष के बिना कभी इस तन को, नॉट इवन मन, क्या तन को भी और मन को भी विश्राम कब मिलेगा? जब संतोष। तन को कैसे कहा मैंने? एक व्यक्ति सुबह दुकान पर बैठा काम करने के लिए, पैसे मिलते और मिल जाए, दुकान बंद कर रहा ही, तो शरीर को विश्राम मिला। जब संतोष हो जाएगा तो 7 बजे शटर, शरीर को भी मिल गया नहीं। और संतोष जब हो गया कि मेरे पास जो है बहुत है, तो फिर किसको भी विश्राम मिल जाएगा? मन को भी। और रिंकू मैं तुझे ही चेता कर रहा, मैं क्या रिंकू और नहीं आया अज लुबे नहीं, ये थोड़ा हस्ते का राम कथा चिंता थोड़े जे श्रोता जेडे होंगे ना, ये इंदा हस्ते का जिन्हें राम कन्ने प्रेम है ना। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहु सत संगति अधि। उन्होंने लिखा वहां पर, कहियो न लोभ ही क्रोध ही, कहियो न क्रोध ही लोभ ही काम ही, जो न बजे ही सचराचर स्वामी ही। इनको नहीं सुना ना कभी, क्रोधी को, लोभी को, कामी को, जो न बजे ही सचराचर स्वामी ही। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहो सत संगति। अभी वो कौन सा गुण कहा उन्होंने? एक और, तात सहज संतोष बिनु। बहुत मुश्किल है बच्चे, सबसे मुश्किल है ये क्या? संतोष। जो जहां पर है वो वहीं पर कहता है कि कम है। कभी किसी से सुना कि बहुत है महाराज? मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी सुना किसी से? ये भजन में ही सुना सिर्फ। जो जहां है कहता है कम है और मिल जाए। जिसको दिन का 5,000 मिला वो चाहता है 10 मिले, 10 वाला चाहता है 20 मिले, 20 वाला चाहता है 40 मिले, 40 वाला चाहता है 80 मिले। कोई भी पीछे हटने वाला। एक बार की बात है, एक राजा थे जी। किसका गुण बता रहा हूं मैं? जी, संतोष किसका गुण है? भक्त का। ये सीधे आपको किसके पास ले जाएगा? ये कौन सा मुझे है? जहाज। एक बार क्या हुआ, पूर्व समय की बात है कि राजा थे, तो राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मंत्रीजन पूरा निरीक्षण करो, पूरा हिसाब लगाओ कि हमारे पास कितना धन है। तो मंत्रियों ने पूरा विवरण जो राजा के अनुसार किया और पूरे अपने कोष को खंगाला। तो कहा, राजा हमारे पास इतना धन है कि आपकी 13 पीढ़ियां उस धन को अगर कुछ भी करे ना तब भी उसका भोग। तो राजा चकरा गया, गिर गया भूमि मूर्छित होकर। जब उठा तो कहता है कि भाई मंत्रियों सोचो, 13 तो खाएंगी, 14वीं पीढ़ी क्या? कितनी बड़ी परेशानी, 14वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो मंत्री ज्ञानी होते हैं, वो समझ गए कि राजा को क्या हो गया है? लोभ और मोह, है ना। हमने इसका अपोजिट बनना है, क्या? वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के चलो मैंने अभी कुछ करना ही नहीं है, मैं सो जाऊंगा। वैराग्य नहीं, वैराग्य का मतलब है जो मिला है उसमें संतोष करना।
महत्व आकांक्षी नहीं बनना, है ना। वैराग्य का मतलब जो है इट्स मोर देन इनफ, है ना, जिससे हम अपने जरूरतों को पूरा कर सकें, है ना। तो मंत्री समझ गए, उन्होंने कहा राजन इसका एक उपाय है। मंत्री ज्ञानी होते हैं, ज्ञान देना होता है। उन्होंने कहा राजन यहां पर एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते हैं पहाड़ी के ऊपर। अब विद्वान ब्राह्मण कहा हमने, क्या कहा? नहीं तो आप कहीं पुस्तकों में पढ़ोगे तो ब्राह्मण और पंडित की जब बात आएगी क्या लिखा होगा? एक गांव था उसमें बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण शुरू से गरीब और सभी की चेष्टा पता क्या है, दुनिया क्या चाहती है कि ब्राह्मण आज भी गरीब दिखे, है ना। अब तो चर्चा कहीं कहीं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई संता महात्मा कोई गाड़ी में घूमे तो उस पर नीचे कमेंट पढ़ना, ये तो लोभी है ना, जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों से बुराई छुड़वा रहे हैं, अच्छाई करवा रहे हैं। अगर वो अच्छे वस्त्र भी पहन ले तो लोग कहेंगे ये कैसे हैं जिन्होंने, और जो दूसरों को नशे बेच रहे हैं, बुराई बेच रहे हैं, बुरा ही करवा रहे हैं, अगर वो श्रेष्ठ गाड़ियों में घूमे तो क्या कहते हैं? बड़ी मेहनत की है उन्होंने, है ना, बहुत मेहनत। नहीं, दुनिया का चरित्र है ऐसा ही, ये कली काल है। तो ब्राह्मण के लिए जब लिखा जाता है एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता, वो शुरू से ही गरीब ही नहीं, अब गरीब नहीं रहता। ब्राह्मण कौन सा रहता? क्यों रहना गरीब ब्राह्मण? जो भगवान का प्रिय है, लक्ष्मी माता कृपा करती हैं। लक्ष्मी माता को कहा था ना ब्राह्मण कि माता रानी हम प्रभु को ही ले जाएंगे, आप खुद आएंगे। तो जिस ब्राह्मण के पास भगवान है, राम है, वो कभी दलिद्री हो सकता? क्योंकि हमारे प्रभु क्या रूप, देखो रूप कौन सा है। जो इनका सेवक है वो खाली होगा क्या? हमारे प्रभु कैसे हैं? क्या रूप है। स्वर्ण अलंकृत जड़े हुए हैं, माथे पर कौस्तुभ मणि, गले में बैजंती माला, अलंकारों से सुशोभित। अयोध्या के देखा ना भगवान का आज भी, है ना। तो उनके सेवक कैसे होते हैं? वो भी श्रेष्ठ, दलिद्री क्यों होंगे? हम कैसे संबोधित करेंगे? गांव में कौन सा ब्राह्मण रहता था? ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब नहीं रहता था। गरीब कैसे? गरीब तो वो है जिसकी चेष्टा समाप्त नहीं हुई, जिसको और कमाने की, जिसमें चेष्टा है, लोभ जिसका समाप्त नहीं हो, वो गरीब है। छोटे से एग्जांपल बता दूं, जो पहले कथा सुना दूं, ये वाले पहले सुना देता हूं, इसको पूर्ण करके मैं बताता हूं कि अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। बट इज अ डिफरेंट बिटवीन पोर एंड रिच, बताएंगे आपको। यहां पर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि महाराज बात ऐसे है कि अगर उस ब्राह्मण को कुछ दान दिया जाए और वो ब्राह्मण आशीर्वाद दे, उससे हमारी 14वीं पीढ़ी के लिए भी धन की व्यवस्था हो सकती है। तो इसलिए महाराज जाना हमें वहीं पर पड़ेगा। तो तैयारी होगी। महाराज ने धन भरा, रथों में राशन भोजन जो भी व्यवस्था भरा, सब कुछ चल पड़े। पहुंच गए ब्राह्मण के घर। जब ब्राह्मण के घर पहुंचे, ब्राह्मण ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने ब्राह्मण को चरण स्पर्श किया, ब्राह्मण देव के नमस्कार किया। कहते हैं महाराज को कहते हैं कि ब्राह्मण जी आपने क्यों कष्ट किया महाराज? महाराज आज्ञा देते, महाराज हैं, महाराज को भगवान के समान कहा गया है, आप आज्ञा देते तो हम आपके वहां पर आ जाते, आप क्यों आए महाराज? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कार्य ही कुछ ऐसा था जो यहीं पर आकर पूर्ण होना था, तो मैं आपके लिए कुछ दान की वस्तु लाया हूं, उनको ग्रहण करो और हमें आशीर्वाद दो। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ऐसा है कि मुझे पहले अपनी धर्म पत्नी से इस पर विचार विमर्श करने दीजिए। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई कि भाग्यवान सुनती हो, महाराज कुछ भोजन की वस्तुएं और धन लेकर आए हैं, क्या देखो हमारे घर में आज रात्रि के लिए भोजन की व्यवस्था है? तो अर्धांगिनी ने अंदर से कहा कि हाँ महाराज, हाँ स्वामी, रात्रि के लिए पर्याप्त भोजन की वस्तु जो है हमारे पास है। देखो कल सुबह के लिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, कल सुबह के लिए भोजन। तो ब्राह्मण देव ने महाराज जी को प्रणाम किया, कहा राजन आज पर्याप्त भोजन रात्रि के लिए है, कल सुबह प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे ये तो कल देखा, तो आप ऐसा करें आज के लिए तो हमारे पास जो कुछ भी है बहुत है, तो हमें आज जरूरत, कल अगर रहे तो आपसे मैं वहां पर आकर, इतने दूर की सोच के चलना ज्ञानी के लिए शोभित नहीं। इतने दूर की क्यों सोचें? कल क्या होना है? कल नाम काल का, कल नाम सुना है ना, सिर्फ सुना ही है, सोचा नहीं कभी। सोच ऐसे है ना, वह लघु जीवन शंभुत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान असा।
घमंड गर्व ऐसे है कि कई कल्पों तक मैं मरने वाला, कई युगों तक मैं जिंदा रहूंगा और 50-60 साल का। महाराज को कहा महाराज आप जाएं, कल के लिए हम चिंता। महाराज परेशान कि मैं 14वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूं और ये ब्राह्मण कल के लिए भी सोच रहा। महाराज को समझ आ गया कि मंत्री मुझे जहां पर क्यों लेकर, उनको प्रणाम किया, कहा कि महाराज मैं समझ गया कि कौन सी व्यवस्था कहां पर प्रणाम है, इसलिए इतना दूर के मत सोच के चलो। अब बता रहा था आपको कि अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है अमीर और। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे आज काकभूषण जी अपना बता रहे हैं ना, निज अनुभव मैं कहीं हूं खगेशा, अब निज अनुभव मैं कहीं हूं महेशा। महेश तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। क्या अनुभव? एक बार मैं, एक बहुत ही उच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे, अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि महाराज आप आए वहां पर और कुंडली देखनी है। उस समय हम भी साधारण तो आज भी साधारण ही है, आज कौन से, लेकिन उस समय किसी ने कहा कि चलो भाई, तो वो व्यक्ति ने परमिशन मोशन ली भाई, जो व्यक्ति मेरे को वहां पर पहुंचाने वाला था उनका पीएसओ था, वो उसने कहा कि वहां पर आपको बुलाया साहब ने। मैं चला गया, मेरे से उनके पास मिलने के लिए जाने के लिए भी हमें ऐसे ऐसे मतलब 3-4 तरह से चेकिंग चुकिंग पूरा सिस्टम पहुंचे अंदर, बैठे उनके पास जाकर, तो वो आए हमारे पास, उनका हमारी कुंडली देखो। कुंडली देखी तो कहते हैं कि देखो ना महाराज कि अभी मेरे पास 1.5 साल है, कोई ऊपर पद पर पहुंचने का योग बनता है कि नहीं। मैंने सोचा इतने बड़े पद पर इनके बुलाने पर हम आए, तो हमें भी आधा घंटा ऐसे चेकिंग है, तो इससे ऊपर और क्या पद चाहिए होगा इनको। तो महाराज ऐसे तो फिर 1.5 साल है, 1.5 साल में अगर पहुंच गए हम वहां तक, दिल्ली तक, तो फिर तो बड़ा श्रेष्ठ है। मैंने कहा महाराज, मैंने मन में सोचा कि ये बंदा फंसा हुआ है। एक बंदा आ गया, अभी दूसरे पर आ जाओ। मैं मंदिर में बैठता था, सत्यनारायण मंदिर में सेवा करता था, तो वहां पर एक महात्मा आ गए, बड़े दिव्य महात्मा, मध्य में बैठ के माथा टेका उन्होंने। तो जो भी संत आते थे, संतों के चरणों की सेवा हम करते थे, जो हमारे पास होता था, तो मैंने फल लिए वहां से और कुछ दक्षिणा रूप में लिया, तो उनको दिया जाकर, तो महात्मा जी ने प्रणाम किया, बड़े प्रेम के साथ ग्रहण किया। मेरे को बड़े आनंद, मेरे को उनका मुखमंडल देख के लग रहा था कि तेजस्वी हैं। तो मैंने क्या सोचा कि चलो मंदिर में है, मंदिर में सामान पड़ा होता है। मैं अंदर गया तो एक बस्तर पड़ा हुआ था, एक सुंदर सा श्रेष्ठ बस्तर था। मैंने वो बस्तर लिया और आकर दिया महात्मा जी को। मैंने कहा बस्तर ग्रहण करें महाराज। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा रख लो महाराज, जहां पर बहुत है। मेरे शब्द थोड़े अज्ञानी व्यक्ति, शब्द नहीं, तो जहां पर महाराज बहुत होते हैं आप रख लो, कोई ऐसी बात। लेकिन मैंने शब्द कहे वो, लेकिन उन्होंने जैसे मैंने कहे वैसे ही समझे होंगे, वो संत हैं। उन्होंने कहा भाई तुम्हें मन में अभिमान है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उन्होंने वो जो केले मैंने दिए थे 10 रुपए, वो भी फेंके वहां पर। कहा तुम्हारे से कुछ भी लेना, तुम्हारे से ही लेना है क्या, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैंने कह दिया कि जहां पर बहुत कुछ है आप ले लो। उन्होंने कहा तुम्हें अभिमान है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं चाहिए, चलो उठ पड़े और चल। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा हमारी गलती हो गई। 2 आगे व्यक्ति, एक गरीब और दूसरा अमीर। अब कौन गरीब है कौन अमीर है? वो व्यक्ति जो महान पद पर बैठकर भी अभी चाहता था कि मुझे कुछ और मिल जाए, वो क्या है? गरीब है। और वो संत जो कि कुछ भी उसके पास नहीं, लेकिन तब भी चेष्टा और की, वो क्या है? अमीर है। ये फर्क है अमीर और जो आज भी मोह में, चेष्टा में, लोभ में, लालच में फंसा हुआ है, आज भी जिसकी आशाएं आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वो गरीब है। और जो संतोष कर चुका है, इसको लगता है कि ठीक है, जो दिया है बहुत है, वो क्या है? अमीर है। यही सहज संतोष जो है, यही हमें भगवान के समीप तात सहज संतोष बिनु। किसकी बात हो रही है? संतोष की। कौ अवकाश की पाव, अवकाश विश्राम, अवकाश क्यों कहते? छुट्टी को। जब तक तो संतोष नहीं होगा छुट्टी नहीं होगी। कहा? यहां से भी और वहां, समझ रहे ना? तात सहज संतोष बिनु कौ विश्राम की पाप।
कौटि जतन पची पची मरहूं, करोड़ों जतन भी कर लो, अगर जल नहीं है तो नाव चल सकती है? बिना पानी के कभी नाव चल सकती है? कौटि जतन पची पची मरहूं, चले कि जल बिनु नाव। इसलिए पहले संतोष हृदय में ले आओ, सच्चे दरबार की। आगे क्या कहते हैं? विनु संतोष न काम न साही। बच्चे अगर तो समझी ये पुत्र, देख मैं नहीं है, मैं अपना ज्ञान नहीं सुनाना है, क्या सुनाना? मानस सुनाना। पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली हो मानस, बहुत सौभाग्यशाली हो कि क्या मिल रही है, हमें नहीं मिलती। मैं भी चाहता हूं कि मैं वहां बैठूं, कोई मुझे ऐसे सुनाए, लेकिन मिलती आपको सहजता से सरलता से मिल रही है, जो पूर्व जन्मों के कर्म है, ये नहीं मिलती पुत्र। और मिल भी जाएगी तो कौन सी मिलेगी पता? श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। पता नहीं लग रही क्या चल रहा। जिनके घर में भी लोग रामायण करवाते हैं ना, पूरी रामायण हो जाती है, पूरे चरित्र का एक शब्द उनको समझ लगता। वहां राजा दशरथ मर रहे होते हैं, तो जहां पर कह रहे हैं राम राम कही जय हो, राम राम कही राम तनु पर हरे रघुबर बिरहे। भैया 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 एक खड़खड़ा नहीं लाऊना होना, तो बड़े से बेला चांद तो ये होना कि कुछ थोड़ा जे भी ध्यान पड़ के इं होना, इं बल उडरते उडरते होना ध्यान कुदा होंदा, तुस कुदा लेई जांदे, पाती उधमपुर लेई जांदे, अस पुज्जे होने अयोध्या है ना, उत्थे रौन देना। असें कीश बैलिए रखे होंदा सब कुछ नहीं, उत्थे पुज्जे अस, तुस भी खाली बाकी मिट्टिया बैठे दे हो कि भाई सहजता सरलता कन्नै प्राप्त हुआ दी। वो जेड़ी उत्थे गांदे नहीं भैया बाजे पर ढोलकी बजा दी होंदी है, अस भी गाने, वो लेकिन उसी के समझ लगा दी, जेड़ा उसी में लगा दी होंदी। 95% पंडितें भी पता लगा दी होंदी, 5% कोई जेड़े गुरु कृपा च बैठे दे उन्हें पता चला कि कुत्थे पूज्या संवाद, नहीं तो वो भी खाली उत्थे राजा दशरथ मरा दे होंदे, इत्थे ढोलकी ढंड डजन ढंड डजन, उत्थे शैल हो सदा सारी तारी बजन, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हरे रघुबर बिरहे राव गयो सुरदाम। राजा दशरथ मरे दे जय हो जय हो जय हो। वो भैया चरित्र कुत्थे है, वो नहीं के प्राप्त होंदी। ये जी प्राप्त होनी ना, जिथे शब्द का एक एक सरल अर्थ पता, ये बड़ा सौभाग्य का कारण है। क्या कारण है? अगे सुनो क्या आखा दे, बिनु संतोष न काम न साही। कामना, कब कामनाएं समाप्त होगी? जब संतोष प्राप्त हो। विनु संतोष न काम न साही, काम अशत सुख स्वप्न नाही। और कामनाओं के रहते सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला एक कामना, सारा ये काम प्रभु ने आख्या ना, काहे और ना लोभ ही क्रोध ही काम ही। ये कामनाओं 1000 लिस्ट बनाई दी, जे भी चाहिए वो भी चाहिए, जे कम है वो कम है, जे है जे है। कहां भगवान मिलने वाले हैं? थोड़ी कामनाएं कम, जो है वो। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख स्वप्नयो नाही। राम भजन बिनु मिटे हैं कि कामा। रास्ता बता दिया, कामनाएं कैसे समाप्त होंगी? ऐसे समाप्त होंगी कामनाएं? नहीं होंगी। ढोलकी बजाकर माला फेर कर पूजा करके जल चढ़ाकर कामनाएं समाप्त होने वाली तो पूरी दुनिया लगी हुई है। कौन पूजा नहीं कर रहा? किसके घर में ज्योति नहीं है? कौन कन्या पूजन नहीं कर रहा? कौन पूर्णिमा एकादशी व्रत नहीं रख रहा? लेकिन सुखी है क्या? सुखी है? किस नहीं है सुखी? कौन धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा? सभी चल रहे हैं। जिस घर में जाओ हर घर में ज्योति जग रही है। भजन नहीं गया, कर कर बिच प्रभु जोत तेरी जगदी, समझ ना आवे मैनू इस झूठे जगदी। मैं राम नू दुखड़े सुनावा, आपे वेड़ा पार लानगे। सीताराम जी ते सुटियां डोरा, आपे वेड़ा पार लानगे। क्या कह रहे हैं यहां पर? काम अशत सुख स्वप्न नाही। और फिर तरीका बताया कामनाएं कैसे समाप्त होंगी। राम भजन बिनु मिटहि न कामा। राम जी का भजन करके कामनाएं समाप्त हो सकती
तो किसका भजन करो? भजन मैंने बजना, बजना मैंने याद करना। तो इसलिए कहते हैं आपको बार बार किसका स्मरण करो, किसका नाम जपो? राम जी का। राम भजन बिनु मिटे ही न कामा, तलबहीन तरु कब हूं की जामा। जब तक पृथ्वी पर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हवा पे जन्म लेगा। पृथ्वी पर वृक्ष लगाना पड़ेगा, मतलब इस मन रूपी पृथ्वी पर राम रूपी वृक्ष लगाना पड़ेगा। फिर उस राम रूपी वृक्ष को पुनः पुनः सत्संग रूपी जल देना पड़ेगा। फिर खाद्य भी देनी पड़ेगी। कौन सी खाद्य? भजन रूपी खाद्य देनी पड़ेगी पुनः पुनः। फिर उसको श्रेष्ठ फूल और फल, कौन से फल फूल लगेंगे? भक्ति रूपी फल उसको। अरे तुलसी बाबा छोटी सी गागर में सागर, थल बहीन तरु कबहू की जामा। कौन सा तमु, कौन सा तरु? तरु किसको कहते हैं? वृक्ष को। थल बहीन क्या वृक्ष जन्म ले सकता है? तो पहले कौन सा थल चाहिए? भक्ति रूपी। आपको क्या करना है? राम भजन बिनु मिट ही ना काम है। क्या करना है? राम जी का भजन करना है निरंतर। भजो निरंतर मोही, प्रभु ने कहा ना, जहां भी शब्द आया क्या कहो? कौन सा भजन? लेकिन यानी आज पूजा की, कल पूजा, निरंतर भोजन तो भजन निरंतर। भोजन अगर निरंतर तो भजन भी। जैसे भोजन निरंतर करेंगे तो शरीर जो है वो हिष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और भजन निरंतर करेंगे तो आत्मा जो है वह हिष्ट पुष्ट और स्वास्थ्य में है। और जरूरी है समय जब भी मिले। भजन का कोई समय, जब मर्जी, भजन का कोई समय नहीं है। जब मर्जी भजन करो, जहां मर्जी भजन करो, कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, जब मर्जी। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन निकल जाएगा। जो लगन जी भगवन से लग जाएगी, जो लगन तेरी भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सबके जीवन का नक्शा बदल जाए। राम ते रहो, काम ते रहो। श्वास श्वास में हरि सिमर। कब भजन नहीं करना? जब सांस नहीं लोगे, बस। कब भजन नहीं करना? जब सांस, अगर सांस ले रहे हो तो कोई भी समय, कोई भी स्थान, जहां मर्जी हो भजन करो, भगवान का नाम लेते रहो। अरे जहां मर्जी लेते रहो, जहां सांस ले रहे हो, वॉशरूम में हो वहां भी जपते रहो मन में। वहीं प्राण निकल जाए तो फिर बहुतों के निकलते हैं, तो फिर अंत मति सो गति। अंत में राम आया, तो इसलिए वहां पर भी श्वास श्वास में हरि सिमर। वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने इस श्वास की आवनी होए ना होए। फिर आए नहीं श्वास, फिर इसलिए क्या करो? श्वास श्वास में हरि सिमर। यही कह रहे हैं यहां पर, राम भजन बिनु मिटे ही ना कामा। अभी आपको काउंटर दिए हैं, जपो उनको। एक को मैंने बोला काउंटर है, बोलता है मैंने सबसे पहले लिया था। मैं कहा? बोलता पूजा में रखा। मैंने कहा उसकी डेली पूजा करता हूँ, गुरु जी सुबह भी करता हूँ, शाम भी करता हूँ। स्नान देता उसको, नहीं गुरु जी खराब हो जाएगा, उसको स्नान भी दे। उसको समझ नहीं आया, मैंने उसको जेब बोलता तिल को लगाता हूँ। मैंने कहा स्नान देता है, बोलता खराब नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है। मैंने कहा उसको स्नान भी दे कल से। ये वही है जिन्होंने मानस तो रखी है पूजा में। उसको घर में मानस है, गीता है, पढ़ी कभी खोल ही नहीं। कहीं उनकी मानस के बीच में वो क्या बोलते हैं उसको, फंगस, फंगस लग जाती है, खा लेती है पूरे, उसको बंदी होती है ना ऊपर से, खा लेती है। देखो नोटों को नहीं खाया होगा किसी घर में। उसको लग जाती है। नोटों को डेली देखते हैं साफ करके, उफ उफ, जय हो जय हो जय हो। क्या कहते हैं? राम भजन बिनु मिटे ही ना कामा। इसलिए क्या करो? राम का भजन करो, भजन करते रहो। फिर
थलबहीन तरु कबहू की जामा, बिनु ज्ञान की समता आवही, को अवकाश की नव बिनु पावही। श्रद्धा बिना ना धर्म, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। ये राजा रामचंद्र महाराज, बिनु विज्ञान की समता, जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, समता नहीं आएगी। समता मैंने इक्वलिटी, बराबर, समान। कैसे? समता किसको कहते हैं? समान रहना है। समान मीनिंग बहुत सरल कहना, समान रहो। व्यक्ति कहता है हाँ मैं समान हूं। कैसे समान हूं? मैं तुम्हें गाली निकाल रहा हूं, तुम्हें क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं, तुम्हें क्या हो रही है? प्रसन्नता। इसका मतलब तुम समान, यू आर नॉट एन इक्वल वे। तुम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बन जाते हो। इसका मतलब तुम समान। तुम्हें 2000 रुपया दिया, परम प्रसन्न, तुम्हें 2 रुपए दिए, तुम दुखी। तुम्हें स्वर्ण मिल गया, परम प्रसन्न, तुम्हें कीचड़ में गिर गए, तुम दुखी। समता हुई नहीं। जब तक तत्व ज्ञान को नहीं जानोगे समता होने वाली। इसलिए क्या बनना है? सम, लिखा ना, सम लोष्टा सम कांचना। जब स्वर्ण और लोष्टा मैंने कीचड़ समान दिखाई देने लगे, अरे कहां आ सकती है ऐसी स्थिति? सरल असंभव स्थिति है। लेकिन हां, इतना तो हो जाओ कि बड़े दुखी और बड़े सुखी ना हो। इतना तो सम रह सकते हो ना। हाँ, कि बड़े दुखी नहीं होना है, कि महाराज मेरा जिस वस्तु होगी बड़े दुखी ना हो। धीर पुरुष बड़े दुखी होते। यही तो कहा ना, किसने? सुमंत्र जी ने। कब? राजा दशरथ जी को। अगर जब राम जी चले गए, जब राजा दशरथ जी को आकर सुनाया कि वो वापिस नहीं आए, तो उन्होंने क्या कहा? राजन, धीर पुरुष इतना दुखी होते, धीर पुरुष का गुण है वो सुख में बड़ा सुखी नहीं होते। आप सिर्फ इतना तो कर सकते हो ना कि ना ज्यादा सुख में सुखी, ना ज्यादा दुख में दुखी, ना ज्यादा निंदा में क्रोध और ना ज्यादा स्तुति में प्रसन्नता। कुछ गुण तो ला सकते हो, शुरुआत तो करो, कुछ गुण तो लाओ। माना कि ये नहीं हो सकता कि मुझे अभी स्वर्ण में और कीचड़ में समान दिखाई देने पड़े, मुझे शत्रु और मित्र में दोनों में भगवान सम दिखने लगे। ऐसी स्थिति आना थोड़ी कठिन है, लेकिन साधन से आ सकती है। अरे भगवान के जो परम प्रिय भक्त थे, परम उनके जो प्रिय मित्र सखा थे अर्जुन, वो भी भगवान को कह रहे हैं प्रभु मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान कठिन जानता हूं। वो जिनके आगे कौन खड़े हैं? स्वयं। और हम जो जिन्होंने उनकी स्तुति भी नहीं ढंग से जानते, उनको कोसों दूर, तो उनके कैसे बुद्धि समान हो सकती है? हमारा मन भी विचलित होगा। लेकिन क्या कहा भगवान ने? अर्जुन को उत्तर देते हो, अर्जुन निरंतर अभ्यास से इस मन को वश में किया जा सकता। अभ्यास थोड़ा थोड़ा शुरू करो, थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो करो। थोड़ा क्रोध को कम करने की कोशिश करते हैं। वही बात देखकर मुझे पहले बहुत क्रोध आता था, अब मैंने उस पर क्रोध करना, इसका मतलब है कि मेरे में डेवलपमेंट हो रही, कुछ ना कुछ गुण बढ़ रहा, तो गुणों को बढ़ाओ। जितना कर सकते हो उतना तो करो। माना कि जो सुपरलेटिव जो स्थान है, जो सबसे ऊपर जो क्रिया है, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा कंपैरेटिव में तो पहुंचो। हाँ, समझ आ गई ना बात? माना कि बेस्ट नहीं बन सकते, गुड तो बनो, बेटर तो बनो। बेस्ट बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से व्यक्ति उसको भी प्राप्त कर सकता। फिर क्या कह रहे हैं? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म हो सकता, और श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही धर्म होता है। तुम जितने मर्जी यज्ञ कर लो, जितने मर्जी हवन कर लो, जितने मर्जी अपने घर में पाठ करवा लो, जब तक विश्वास नहीं है, श्रद्धा से कार्य नहीं किया। शास्त्र क्या कहता है? पुराणों में क्या लिखा है? शास्त्र क्या कहता है? श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा सकल मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धा सिद्ध्यते कामं श्रद्धा तुच्यते हरि। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म, श्रद्धा से किया हुआ कार्य सारा धर्म है। सकल मनोरथ फल प्रदा, सारे मनोरथों का फल देने वाला है। श्रद्धा सिद्ध्यते कामं, श्रद्धा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धा तुच्यते हरि, श्रद्धा से भगवान प्राप्त होते।
अगर श्रद्धा रहित होकर व्रत रखा तो वो व्रत लगने वाला, क्योंकि क्या कह रहे हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। व्रत का मतलब धर्म, और बिना श्रद्धा के व्रत कहा तो उनका धर्म नहीं होई। तो व्रत रख के भी परेशान हो रहे हैं, मैं क्या खाऊंगा, मुझे कौन ला कर देगा, मैं जे नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा, आपने मेरे लिए जे नहीं बनाया। भाई तू व्रत रख रहा है, किसी को एहसान कर, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है तो धर्म होने वाला फिर वही है, पंडितों के द्वारा डराए हुए हैं। तुम्हारी कुंडली में ये वाला दोष चल रहा है, चलो रुद्राभिषेक करवाओ, वो पकड़ा हुआ हाथ में से, कब तक खत्म होगा पंडित जी, तो वो कोटा पूरा कराए तो भी कोटा पूरा करा दे, धर्म नहीं होई। श्रद्धा के बिना धर्म होने वाला। तो भगवान ने कहा पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रच्छति, तुम मुझे भक्ति से जो मर्जी दोगे, श्रद्धा से जो दोगे, मैं वो प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण। श्लोकें स्नाने पुत्र में की कोई कमी भगवान की कृपा नहीं है, बड़ा केश है उन्हें दिता मिगी। मैं अपू इस पासे नहीं जाना चाहता, अपनी विद्वानता का चरित्र दसना थोड़े अगे नहीं बोलना, मैं अपने सुख आस्ते बोलना। मिगी बार बार बच्चे आखते कि गुरु जी दोस्त थोड़ा हिंदी बोल उड़ा रो, एक कर उड़ा रो, के कर गया अपनी आत्मा शांत, बड़ा ज्ञान मेरे को, बड़े श्लोक पुत्रा। माता रानी सरस्वती माता ने मेरे इस कंठ से बड़ी कृपा की थी मेरे पर, बहुत बहुत कुछ दिता मैं क्यों ना मिगी भी याद करा दी एक बारी पढ़ना होना जरा तो बारी पढ़ उड़ा तो मिगी दे उड़ के देंदी हो, ये करके थोड़ा अगे बड़ा दस गा के बड़ा गेशा छा दिया स्वाव जाना। बड़े बड़े वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे, कोई चेता करता मेरे तेरे टीर बसाठी को ना चेता करना कुछ है क्या करगा, बड़ा ज्ञानी कहलाई है। मिट्टी च बैठे ठीक है, अस पुंजा बैठे बड़े खरे हैं, तुसें गल समझ लगनी चाहिए ठीक है। जिसले रेस लाते उस बड़ा रेस लाते कि तो किन्ने त्याग याद किते गीत आते, मैं किन्ने किते, छोड़ यार रेस में घोड़ा दौड़दा बाय पता लग्या, रेस में कौन दौड़दा, घोड़ा थोड़ा बनना, भगत बनने बाहर हो गया रेसे को, रेस दिखने उन्हें तालियां पियाने के तुस गया कि जीती है, आस बाहर बैठे खाली तालियां, इस रेस को बाहर उठी उन्हें, कोई जरूरत नहीं ज्ञानी बनने की, क्या बनने भुंजा बही जाने, भगत भी कुत्थे बनना, साढ़े च गुण थोड़े भगतियां वाला, जो भगती वाले गुण होंगे साढ़े चेक नहीं होंगे, चला परती चली पौने जिथा चले ठीक है, डोगरी के ठीक है। राजा रामचंद्र क्या खत चलते कला, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के धर्म होने वाला, और श्रद्धा से किया हुआ का आज जो ज्ञान मार्ग पर जो नियम बने हैं वो भी श्रद्धा ने बनाए। नहीं समझे बात को, क्या कह रहा हूं मैं, आज जो ज्ञान मार्ग पर जो नियम बने हुए हैं वो भी किसने बनाए। छोटी सी बात बताता हूं, समझ आ जाएगी। एक बार मकर और गजराज का युद्ध प्रारंभ हुआ, गजेंद्र मोक्ष आपने सुना है, अब उसकी व्याख्या पढ़ना। तो वो ऐसे ही गजेंद्र जब मकर उनको लेके जा रहा था, बार बार पानी में खींच रहा था, तो उन्होंने हर प्रकार का जतन किया, हर एक व्यक्ति को याद किया, कुछ चला। तो उसने क्या किया, जब पूरा शरीर भी अंदर चला रह गया, सिर्फ क्या रह गई बाहर, सूंड बाहर रह गई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, चारों तरफ सूंड घुमाई, और पानी में क्या मिल सकता था, वहां पर मिल गया उनको कमल। क्या मिला, तो उन्होंने कमल को वहां पर अपने सूंड में फंसाया और भगवान की तरफ ऐसे फेंका, थूका है समझ लो। कहा भगवान इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, यही है नाथ, ये पता नहीं क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या है, इसको ग्रहण करो और मेरी रक्षा। तो भगवान ने एक क्षण में उसको स्वीकार किया और आकर गजेंद्र का मोक्ष, है ना, उनको उस बंधन से, और ये वरदान दिया कि जो तुमने आज मुझे ये फूल दिया, आज से ये मेरी भक्ति का एक नियम, मेरी पूजा का एक नियम बन जाएगा। पहला पुष्प जो चढ़ाया था गजेंद्र ने भगवान को चढ़ाया था। तो क्या हुआ, मैंने कहा जो ज्ञान मार्ग पर जो नियम बने हैं वो भी किसने पैदा किए, श्रद्धा ने पैदा किए। तो बेटा आप टेंशन क्यों लेते हो, श्रद्धा से तो भगवान को शबरी ने झूठे बैर भी खिला दिए थे, और भक्ति से तुम जितने मर्जी बिना श्रद्धा के ज्ञान से जितने मर्जी स्वाहा करते रहो, क्रिया होगी, फल मिलने वाला। क्योंकि यहां पर लिख दिया श्रद्धा बिना धर्म नहीं
होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। बिना पृथ्वी तत्व के कोई खुशबू गंध प्राप्त कर सकता या नहीं? जब तक कोई वस्तु नहीं हो सुगंध किसकी होगी? तत्व सुगंध केदी होनी, किसी वस्तु दी होनी ना सुगंध। बिना किसी वस्तु का सुगंध आशा कुटे बड़ी सुंदर खुशबू आती केदी आती? हुण सुनाओ। ऑप्शन है धूप दी हो सकती, ऑप्शन है पुष्प दी हो सकती, ऑप्शन है इस चीजें दी हो सकती, उस चीजें, लेकिन बिना वस्तु का भी सकती नहीं। राजा रामचंद्र महाराज एक बड़ा सुंदर शब्द और आइया, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा, सील की मिले बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। राजा रामचंद्र महाराज, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के पुत्र कभी तेजस्वी व्यक्ति बन सकता नहीं। जिन्नियां मर्जी करीमा लाई लाओ, पुत्रा किश बनने वाला अजकल एक करीमे दे उपर भी किश आया था, नुहाड़े उपर सुट्टना उसी कि बंदा और थोड़ा चमकदा, नहीं चमकदा यार। कहते सीरम, सिरप, सीरम, यस, सीरम सुट्टना करीमे पर, किश भी बनने वाला नहीं। मुखमंडल की शोभा बिनु तपस्या दे, तपस्या करो अपने आप मुख सोना लगन लगी पो। तप, तप बड़ा जरूरी है। फिर आखा दे जल बिनु रस की होई, जिन्ने भी रसन जल दे बगैर हो सकदा ओके रस। हुण सोचे बटैनिया रस आखा दे, रस जेड़ा ना, रस, रस मैंने समझे, चिकनाहट रस बगैर जल दा कदे हो सकदा? जल गा रस विच तत्व विच सारा, जिथे भी रस है केदा है, जल दा है। जिहदे च भी है तत्व क्या, शरीर विच भी क्या, जल गई। मुख्य तत्व हर एक वस्तु च की है, जल है, और जल बगैर रस कुदा हो सकदा नहीं। सील की मिल मिनु बुध सेवकाई, और सीलता किसी शीतलता, जो थोड़ी बड़े की सेवा नहीं करो, सदाचार शीतलता शिष्टाचार मिलने वाला नहीं। इस गूढ़ तत्व सुना दे, बड़े की सेवा के बगैर कुछ की भी शीतलता, समता, शीतलता, शिष्टाचार होने वाला नहीं। उससे वेला होंगे जो तुम किसी बड़े की, अपने दी, बजुर्गे की, किसी की सेवा करो। फिर राजा रामचंद्र महाराज, निज सुख बिनु मन होय की थीरा, परस की होई बहीन समीरा, कब नहीं शुद्ध कि बिनु कब नहीं सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बड़ा सुंदर शब्द आखदे, निज सुख बिनु मन होय की धीरा, जिन्होंने अपना सुख नहीं तो व्यक्ति मन स्थिर हो सकता नहीं। मन स्थिर कह लो होंगे जिला से अपना सुख प्राप्त हुआ है। फिर आखा दे कब नहु सिद्धि की बिनु विश्वासा, जिन्ना मर्जी मंत्र जाप करते रहो, अगर विश्वास नहीं है सिद्धि होने वाली, कब नहु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नासा, और बिना हरि भजन के भव का सागर के भय का नाश होने वाला नहीं है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भारतीय गल पूछी जहां से, वही बात आ गई जहां से हमने शुरू, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति मिलने वाली, और ते ही बिनु द्रव्य ही न राम, भक्ति के बिना राम जी द्रवित होने वाले नहीं है। राम कृपा बिनु स्वप्न हूं, जीव न लह विश्राम, और राम जी की कृपा के बिना सपने में भी जीव को विश्राम मिलने वाला नहीं है। विश्राम, रेस्ट होने वाली, व्यक्ति सोंदा पिछे है ते बड़े बारे तैयारी पहले शुरू, किसे सोंदे कि नहीं, आखदे मारे ये काम करना, ये काम करना, उत्ते पैसे पुत्रा कमाई ले पैसे, पुत्रे डवाऊ ने नहीं तो तेरे होंदे गए उडरी, नहीं इत्थे उड़ गए तो डीएमसी डुआगा, उत्थे जीएमसी नहीं उड़दे, मुक्त होंदा ने डीएमसी। अरे सारे होंदे सारे कोल, तुझे नहीं समझ लगनी मेरी। राजा रामचंद्र